बंद को बंद जानकर बंद से मुक्त होने का उपाय तुझे करना होगा। मैं निर्बंध स्वभावी आत्मा हूं, यह चिंतन तभी प्रकट होता है जब इसका प्रतिपक्षी बंध स्वभावी आत्मा सत को प्राप्त होगा। यदि उसका सत्य ही नहीं है तो निर्बंध स्वभावी भी असत हो जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए हमें बंध को भी जानना है, मुक्त को भी जानना है। बंध मुक्त दोनों प्रकार के विकल्प से रहित ऐसे सहज शुद्ध आत्मा को भी जानना है। बंध मुक्त इस विकल्प को भी समझना है। बंध मुक्त इस विकल्प में ही नहीं रहना है। बंध मुक्त के विकल्प से रहे सहज स्वभावी आत्मा को भी समझना है। वर्तमान दशा बद्ध दशा है, इसे स्वीकारना होगा। यह पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि मिथ्या नहीं होती, पर्याय दृष्टि सम्यक होती है। इस भेद को भी समझना पड़ेगा। जिस तरह द्रव्य दृष्टि सम्यक है उसी तरह पर्याय दृष्टि सम्यक है। कभी कभी यह कह दिया जाता है कि पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, पर यह कथन गलत है। पर्याय दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को कहने वाली है, बताने वाली है, दिखाने वाली है। पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि होता है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव परमार्थ प्रकाश में कहते हैं पज्य मूढ़ा मिथ्याइष्ठी। पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, अर्थात जो अपने को पर्याय मात्र ही समझता है, ऐसा पर्याय विमूढ़ जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। पर जो पर्याय दृष्टि है वह अपने को सर्वथा पर्याय मात्र नहीं समझता, वह पर्याय दृष्टि अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि वाला भी होता है। तभी तो पर्याय दृष्टि यह कहने में आता है। अगर पर्याय दृष्टि अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि को स्वीकार करने वाला ना हो तो ध्यान रखना वह मिथ्या दृष्टि होता है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ये दोनों वस्तु स्वरूप को समझने वाली दृष्टियां हैं। यह प्रमाण के अंश हैं।
परंतु यह जीव अनादि से पर्याय मूढ़ रहा है। इस पर्याय को ही अपना जीवन समझता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तू अपने इस पर्याय जीवन को ही जीवन समझने के कारण मृत्यु से डरता है कि मेरा मरण हो जाएगा। पर जो पर्याय दृष्टि होता है वो डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता। वह तो चिंतन करता है, विचार करता है कि यह भी वस्तु का धर्म है, और जैसे व्यय वस्तु का धर्म है, उत्पाद वस्तु का धर्म है और द्रव्य वस्तु का धर्म है। ध्यान रखना है, मैं अविनाशी भी हूं, मैं विनाशी भी हूं, ऐसा उस पर्याय दृष्टि को श्रद्धांजलि देता है। वह एकांत से अपने आप को अनित्य नहीं समझता, वह अपने आप को अनित्य भी समझता है और नित्य भी समझता है। पर्याय दृष्टि की अपेक्षा द्रव्य दृष्टि में होती है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा पर्याय दृष्टि में होती है। हाँ, प्रधानता अप्रधानता इसको लेकर के वस्तु स्वरूप को कहा जाता है। पर्याय मूढ़ दुखी होता है, पर्याय मूढ़ चिंता करता है, पर्याय मूढ़ यह सोचता है कि मेरा मरण हो जाएगा। पर्याय दृष्टि ऐसा नहीं सोचता। पर्याय दृष्टि यह समझता है कि परिणमन मुझ आत्म वस्तु का स्वभाव है। ध्यान रखना, इसलिए वो दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? पर्याय मूढ़, वो दुखी होता है। पर्याय दृष्टि दुखी नहीं होता, वो तो उसे वस्तु का धर्म समझता है। ध्यान रखना, पर्याय दृष्टि तो यह समझता है कि जो मेरा ध्रुव अविनाशी स्वभाव है, मुझे वह प्रकट कर शुद्ध परमात्मा बनना है। ये कौन जानता है? द्रव्य दृष्टि जानता है कि पर्याय दृष्टि जानता है? क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध समान परमात्मा हूं, पर पर्याय दृष्टि से अभी वैसा नहीं हूं, मुझे वैसा होना है। ध्यान रखना, इसलिए पर्याय दृष्टि जीव अपने वस्तु स्वभाव का ही सिद्धांत करने वाला होता है। पर लोग पर्याय मूढ़ को कभी कभी पर्याय दृष्टि कह देते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। इन दोनों का भेद समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर जीव की पर्याय दृष्टि छूट गई ना, तो वह जीव फिर सिद्ध समान परमात्मा पर्याय को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, उद्यम नहीं करेगा। फिर तो वह दृष्टि हो गया, तो फिर क्या करेगा? मैं तो सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा हूं, अब हूं तो हूं। पर वह सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा प्रकट होगा, पर्याय में प्रकट होगा। पर्याय में जो प्रकट हुआ है उसे देखेगा कौन? द्रव्य दृष्टि देखेगा कि पर्याय दृष्टि देखेगा?
उसे तो पर्याय दृष्टि देखेगा और कहेगा कि अहो, अब मेरी यह पर्याय प्रकट हुई है। आज मुनिराज रत्नत्रयधारी हैं। बोलो, द्रव्य दृष्टि से कि पर्याय दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से है, क्योंकि रत्नत्रय गुण पर्याय प्रकट हुई है। तो प्रकट हुई है, इसलिए पर्याय दृष्टि से ही ये निर्ग्रंथ मुनिराज दिखाई देते हैं। द्रव्य दृष्टि से तो जितने भी निगोष से लेकर के निर्वाण तक के जीव हैं सब समान है, भेद ही कहां है? ध्यान रखना। इसलिए पर्याय मूढ़ मत बनना, पर्याय दृष्टि बनना और अपनी बद्ध पर्याय को भी देखते रहना और अपनी जो द्रव्य दृष्टि में आया हुआ द्रव्य स्वभाव है उस पर्याय को प्रकट करने की भावना भी करते रहना। समझ आ रहा है? मुझे निर्ग्रंथ बनना है, मुझे अरहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, ये किस दृष्टि की बात है? पर्याय दृष्टि। अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से तो सब जीव सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा, ये अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय है। पर इतने मात्र से ही मैं सिद्ध नहीं बन जाता। अब मुझे अपने उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो बंध के कारण हैं, उन बंध के कारणों से अपने को दूर करना होगा, दूर रखना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। और जो द्रव्य स्वभाव को प्रकट करने वाला साधन है, मार्ग है, उसका आश्रय करना होगा, उसे प्रकट करना होगा, तब जीव मोक्ष मार्गी बनेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बंधेगा। दूसरा कथन यहीं पर अपन को और लेना है कि बंध और मुक्त का ही अगर विकल्प करता रहेगा तो भी बंध भाव को प्राप्त होगा। सर्वप्रथम बंध आदि जो 7 तत्व हैं, उन तत्वों का स्वरूप समझना, स्वरूप समझकर निर्णय करना कि मुझे यह आश्रय बंध की पर्याय नहीं, मुझे संबर निर्जरा कथनचित और मोक्ष पर्याय सर्वथा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रकट करने योग्य। फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि भोजी ऐसा सिद्धांत कर, जान कर, यानी ज्ञान कर, अब तू मैं बंध दशा को प्राप्त हूं, मुझे मुक्त दशा प्राप्त करना है, मैं बंध दशा को प्राप्त हूं, मुझे मुक्त दशा प्राप्त करना है, मैं बंध दशा को प्राप्त हूं, मुझे मुक्त दशा प्राप्त करना है, इस विकल्प में भी नहीं पड़ा रहे। क्योंकि ये विकल्प भी तेरे लिए बंध का कारण है। और यह विकल्प
जब जब तक चलेगा तब तक बंद होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये विकल्प इतनी जल्दी छूट जाता है। जितने भी निर्ग्रंथ मुनराज होते हैं वे भी इस विकल्प को प्राप्त होते हैं। रोज प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? क्या कहते हैं? दुख खो मेरे दुखों का क्षय हो, कम खो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ मुझे बोधि की पूर्ण बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम समाई मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम भावना करते हैं, क्योंकि विकल्प की दशा अभी भी बनी हुई है। दूसरी ओर निर्ग्रंथ साधकों ने यह भी जान लिया है कि बंद और मुक्त इन दोनों से रहित जो आत्मा की सहज आनंद स्वभावी अवस्था है, ऐसी सहजानंद स्वभावी शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का मुझे आश्रय करना है और इस बंद मुक्त के विकल्प से रहित होना है। जिस क्षण मुनिराज ऐसी निर्बंध स्वभावी आत्मा का आश्रय करते हैं उस काल में बंद मुक्त के विकल्प छूट जाते हैं, और जब मुनिराज नीचे आते हैं तो फिर उसी बंद मुक्त के विकल्प को प्राप्त हो जाते हैं। पर ध्यान रखना, बंद मुक्त के विकल्प को प्राप्त होते हुए भी अंतरंग भाव उनका यह रहता है कि मैं निर्बंध स्वभावी आत्मा का आश्रय करूं। इसीलिए उनका यह व्यवहार मार्ग साधन कहलाता है।